नमस्कार। आज मैं आपसे और 3 प्रश्नों के बारे में बात करूँगा, उनका जवाब दूँगा। आज से मैं आगे के वीडियोज़ में डिप्रेशन के जो लक्षण हैं, सिम्पटम्स होते हैं, उनके बारे में बात करूँगा। तो आज जो मैं सवाल लूँगा वो इस प्रकार हैं। पहला सवाल, लोग डिप्रेशन में कैसे दिखने लगते हैं? मतलब उनकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है? दूसरा सवाल, यदि मेरा डिप्रेशन बहुत बदतर हो जाए, तो मैं किस तरह के भावनात्मक बदलावों की उम्मीद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तीसरा सवाल, मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, मेरी भूख के साथ क्या गड़बड़ है? तो आइए अब इन 3 सवालों के मैं जवाब देता हूँ। पहला सवाल है, लोग डिप्रेशन में कैसे दिखने लगते हैं? अपीयरेंस, उनकी दिखावट कैसी हो जाती है? आप असल में किसी की वेशभूषा, दिखावट और व्यवहार से उसकी भावनाओं के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अवसादग्रस्त व्यक्ति, डिप्रेस्ड पर्सन अक्सर धीरे-धीरे बात करते हैं, धीरे-धीरे चलते हैं और पहले की तुलना में इशारों और हाव-भाव से मतलब जेस्चर्स से कम बातें किया करते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं, तो वे अपना सिर नीचे लटका देते हैं या आपकी आँखों में देख के बात करने में उन्हें कठिनाई हो सकती है। जब लोगों में एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद मतलब यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन विकसित होना शुरू होता है, तो वे अक्सर काले, गहरे या फीके रंग के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। उनका वजन कम हो सकता है और उनके कपड़े उनके पतले शरीर के चारों ओर लटकते से दिखाई देते हैं। बंद और तंग गलियों में भी एक डिप्रेस्ड पर्सन व्यक्ति अक्सर अन्य लोगों को छूने से बचते हैं और इसके लिए काफ़ी हद तक प्रयास करते हैं और वे अक्सर इसी कोशिश में रहते हैं कि दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने हाथों एवं पैरों को बांध कर बैठते हैं, जो संकेत देता है कि मुझसे दूर रहें। वे अपनी बाहों और पैरों को भी चिपका के बैठ जाते हैं, अंदर खींच लेते हैं और सोफ़े या कुर्सी में घुस के बैठने की फिराक में रहते हैं, जब तक कि वे लगभग सिकुड़ते हुए दिखने नहीं लगते। सौभाग्य से ये सभी प्रवृत्तियाँ सफल उपचार, एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के साथ चली जाती हैं और जैसे-जैसे आप अवसाद को जाता हुआ देखते हैं, उनके हाव-भाव और दिखावट मतलब अपीयरेंस को सामान्य रूप में आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल, यदि मेरा अवसाद बहुत बदतर हो जाए मतलब बहुत वर्स हो जाए, तो मैं किस तरह के भावनात्मक बदलावों की मतलब इमोशनल चेंजेस की उम्मीद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? उदासी, चिंता, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, भय, क्रोध और घबराहट जैसी नकारात्मक भावनाएँ अधिक मजबूत होती जाती हैं जब अवसाद बहुत सीवियर हो जाता है और आपके डिप्रेशन के एपिसोड के बढ़ने के साथ इन्हें ट्रिगर करना और भी आसान होता जाता है। उदाहरण के लिए, आपने अपनी कुछ पसंदीदा फ़िल्में सालों तक देखी होंगी और हर बार उनका भरपूर आनंद लिया होगा। अब जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो आप खुद को दुखी पाते हैं और उन्हीं दृश्यों पर रोते हैं जिन्हें देख के आप पहले हँसा करते थे। आप अपनी सामान्य रूप से अनुभव होने वाली भावनाओं तक भी अपनी पहुँच खो सकते हैं। एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद मतलब यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन से पीड़ित लोग अक्सर पाते हैं कि उनकी भावनाएं केवल कुछ ही भावनाओं तक सीमित हो जाती हैं और वे भी खासकर कि नकारात्मक होती हैं, जैसे उदासी, गुस्सा और निराशा। उदाहरण के लिए, किसी दिन आपका जन्मदिन हो सकता है और आप प्रसन्न लोगों, खूब सारे उपहारों, गिफ्ट, आइसक्रीम और केक से घिरे होंगे। हर्षित वातावरण, बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट के बावजूद आप उन खुश करने वाली भावनाओं को नहीं महसूस कर पाएँगे, जिन्हें आप जानते हैं कि आपको महसूस होनी चाहिए। अवसाद के बढ़ते जाने से आपकी इंद्रियाँ मतलब सेंसेस सुस्त हो सकती हैं और आप अपने आप को सुन्न और खालीपन में महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक क्रिकेट का गेम देख रहे होंगे, एक ऐसा काम जिसे आप हमेशा अतीत में, पास्ट में बहुत खुशी से करते आए हैं। पर अब आप खेल पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन है। कौन खेल रहा है या स्कोर क्या है, यह सब पर आपका ध्यान नहीं बन पा रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप दूर खड़े होकर कहीं ऊँचाई से सब देख रहे हैं और आपको सब कुछ बहुत छोटा-सा दिखाई पड़ रहा है। बाद में उस रात को अपने दोस्तों को खेल पर चर्चा करते हुए सुनकर आपको भी वैसा ही एहसास होता है जैसे आप
कांच की एक मोटी दीवार के दूसरे तरफ उनसे अलग कहीं खड़े हैं, जहां से दिख तो सब कुछ रहा है, पर उनके बीच और उनके साथ अपने को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अवसाद के उपचार का सबसे खराब हिस्सा यह एहसास हो सकता है कि आपको अपनी भावनाओं को फिर से सामान्य और स्वाभाविक बनने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन सही ट्रीटमेंट और अपनी ओर से कुछ काम करने के साथ ये अप्राकृतिक अननेचुरल फीलिंग्स भावनाएं आपके सोचने से पहले ही गुजर जाएंगी। तीसरा सवाल, मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, मेरी भूख के साथ गड़बड़ क्या है? यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन के शारीरिक प्रभावों में अक्सर लोगों की भूख खत्म हो जाती है और वजन भी कम हो जाता है। आपके लिए भोजन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि भोजन अब स्वादिष्ट लगता ही नहीं है। यदि आप अपने आप को खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, तो यह बेस्वाद और नीरस लग सकता है। मेजर डिप्रेशन वाले कुछ लोगों को भोजन का विचार करना ही पेट खराब कर देता है और उनका जी मचलने लगता है। हमारे वजन की समस्याओं के प्रति सचेत रहने वाले समाज में, जहां हम इतने वेट कॉन्शियस हैं, आप पहले तो कुछ किलो चर्बी खोने के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन जितनी अधिक देर तक आप अवसाद में रहेंगे, उतना ही अधिक वजन कम होगा। यह शुरू में तो स्पष्ट नहीं होगा शायद, लेकिन यदि आपका वजन बहुत कम हो जाता है, तो अन्य लोग यह ध्यान देने लगेंगे कि आप कम आकर्षित, सुस्त और बीमार दिख रहे हैं। सौभाग्य से आप सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद फिर से अपनी स्वस्थ मनोदशा और हालत में वापस आ जाएंगे। ये वीडियो अब यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको इन तीनों सवालों के जवाब पसंद आए होंगे और ये आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।